दोस्तों, ये कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी का अंत कब होगा। हालांकि ये प्रकृति का नियम है कि जिस किसी भी वस्तु की शुरुआत हुई है उसका कभी न कभी अंत भी होगा, और यह नियम पृथ्वी पर भी लागू होता है। और ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी पृथ्वी पर मौजूद जीवन का अंत न हुआ हो। डायनासोर जैसे जीव इसका उदाहरण है कि पृथ्वी पर जीवन पहले भी नष्ट हो चुका है। लेकिन क्या कभी भविष्य में भी होगा? मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ऐसा कब होगा। तो दोस्तों, कई सभ्यताओं और धर्मों में पृथ्वी पर प्रलय, कयामत और विनाश की भविष्यवाणियां की हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी पर विनाश की भविष्यवाणी कब कब की गई, लेकिन कम से कम आज तक वो भविष्यवाणी सभी झूठी ही साबित हुई है। माया सभ्यता। प्रलय का दिन 21 दिसंबर 2012। माया सभ्यता नॉर्थ अमेरिका के प्राचीन सभ्यताओं में थी। इसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। माया सभ्यता के खगोल विज्ञान के अनुसार काफी उन्नत सभ्यता थी। अंतरिक्ष के बारे में की गई उनकी सभी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई हैं। माया सभ्यता द्वारा बनाए गए कैलेंडर को 21 दिसंबर सन 2012 की तिथि के बारे में वर्णन भी है। माया कैलेंडर के अनुसार इस तारीख के बाद पृथ्वी का अंत होना था। इस पर यकीन करने वाले यह भी कहते हैं कि हजारों साल पहले माया सभ्यता ने अनुमान लगा लिया था कि 21 दिसंबर 2012 को पृथ्वी पर प्रलय होना है। हॉलीवुड फिल्म मेकरों ने इस विषय पर 2012 नामक फिल्म बनाकर इस विषय को दिखाने की कोशिश भी की है। फिल्म के ट्रेलर ने ही इस भविष्यवाणी को और हवा दे दी। इसको देखकर कई सारे लोग डर गए। लोग अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए जद्दोजहद में भी लग गए थे। टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों ने लोगों की तो नींदें ही उड़ा दी थी। लेकिन 2011 में आई ये भविष्यवाणियां आखिरकार गलत ही साबित हुई। मिंग चैन। 25 मार्च 1988 को होगा विनाश। ताइवान के धार्मिक गुरु मिंग चैन ने ईसाई और बौद्ध धर्म के आधार बनाकर यह भविष्यवाणी की थी कि 25 मार्च 1988 को ईश्वर धरती पर आएंगे, क्योंकि इंसानों की वजह से पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ गया है। इसलिए ईश्वर संपूर्ण मानव जाति के लिए सजा देंगे और पृथ्वी पर मौजूद सभी मनुष्य मारे जाएंगे। वर्ष 1988 में सभी अखबार इस भविष्यवाणी की खबरों से भरे पड़े थे। मिंग चैन के फॉलोवर काफी बड़ी संख्या में थे, इसलिए सभी ने उस भविष्यवाणी को सच मान लिया। जैसे जैसे 25 मार्च की तारीख नजदीक आई, लोगों ने तो घरों से निकलना ही छोड़ दिया। कईयों ने तो अपने नौकरी तक से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था कि अपने जिंदगी के आखिरी दिन वे अपनों के साथ ही गुजारेंगे। लेकिन 25 मार्च के बाद 26 मार्च की सुबह भी हुई और मिंग चैन की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। एंड टाइम प्रोफेसी। 29 जुलाई 2016 को होगा पृथ्वी का खात्मा। यह भविष्यवाणी भी अभी हाल ही में एंड टाइम प्रोसेसिंग नामक संस्था द्वारा की गई थी। इस भविष्यवाणी के अनुसार 29 जुलाई 2016 से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के पलटने से आपदाएं शुरू होंगी। कई भूकंप, सुनामी का सामना लोगों को करना पड़ेगा और ठीक उसी समय एक उल्का पिंड भी धरती से टकराएगा। इस उल्का पिंड की टक्कर से बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होंगी, जो बहुत ही भारी और एक न्यूक्लियर बम के समान होंगी। इस वजह से पृथ्वी पर मौजूद जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हालांकि वर्ष 2016 अब बीत चुका है और आज भी हम अपना जीवन हंसी खुशी जी रहे हैं। न्यूटन। पृथ्वी का अंत होगा 2060 में। फादर ऑफ मॉडर्न। न्यूटन के अनुसार यह दुनिया सन 2060 तक खत्म हो जाएंगी। खास बात यह है कि न्यूटन ने ऐसे ही नहीं कहा था, बल्कि इसके पीछे एक फॉर्मूला था। वह गति के नियम के तमाम फॉर्मूलों का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1704 में एक नोट में लिखा था। उस नोट में कहा गया था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि पृथ्वी की घूमने की गति बंद हो जाएंगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे और वर्ष 2060 के बाद
पृथ्वी पर समय बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, यानी किसी भी सूरत में यह दुनिया 2060 से आगे नहीं बढ़ने वाली। न्यूटन ने ग्रेविटी और दूसरे ग्रहों को भी आधार बनाया था। अब यह भी भविष्यवाणी कितनी सच हो पाएंगी, इसका जवाब तो हम आज से करीब 40 साल बाद ही जान पाएंगे। नार्देमस की भविष्यवाणी। 5080 को होगी तबाही। नार्देमस को भविष्यवाणियों का पितामह कहा जाता है। उनकी कई भविष्यवाणियां बिल्कुल सही साबित हुई हैं। विश्लेषकों के अनुसार नार्देमस ने प्रलय के बारे में बहुत ही स्पष्ट लिखा है। उनका कहना है कि मैं देख रहा हूँ एक आग का गोला पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जो पृथ्वी से विलुप्त का कारण बन सकता है। ऐसे कब होगा, इसके बारे में जानकार बहुत ही स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर जानकार घोषणा करते हैं कि नार्देमस के भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा 60वें दशक के अंत में होगा। उस समय तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा और ठीक उसी दौरान आकाश से एक उल्कापिंड हिंद महासागर आकर गिरेगा, जिसके कारण आपको कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और उस पिंड का, उस महासागर का सारा पानी धरती पर फैल जाएगा। इसी वजह से धरती के अधिकांश जगह डूब जाएंगे, या यह भी हो सकता है कि इस भयानक टक्कर की वजह से धरती अपनी धुरी से ही हट जाए और अंधकार में समा जाए। खैर जो भी हो, लेकिन इस भविष्यवाणी की सच्चाई देखने के लिए 50,080 तक तो हम वैसे भी जीवित नहीं रहने वाले। इसके अलावा महान वैज्ञानिक हॉकिंग्स ने दावा किया है कि मानव जाति अधिकतम 1000 तक जीवित रह सकती है, क्योंकि पृथ्वी 1000 सालों में समाप्त हो जाएंगी। उनका कहना था कि हमें अभी से ही नए ग्रहों की खोज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य को हर हाल में 1000 साल के भीतर अन्य ग्रहों में बस्तियां बसानी होंगी, वरना हम सब का अंत निश्चित है। और बहरहाल दोस्तों, इस भविष्यवाणी में कुछ तो बीत चुकी है और कुछ भविष्य के गर्भ में है। बीते भविष्य में बीते तिथियों से यह भी परिचित होता है कि यह भविष्यवाणियां गलत ही साबित हुई हैं, लेकिन भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों, यह भविष्यवाणियां सही होगा या गलत, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक आप अपने जिंदगी के मजे लेते रहिए और खुश रहिए। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।